निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंस ही समुझाए, सौह दे बुझही सांझ न हासी। को है जनक जननी के कहियत, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है, कैसो के ही रस में अभिलाषी। पावे गो पुनि कियो अपनो जोरे, कहियो गो गांसी, सुनत मौन होए, रहियो ठग्यो, सो सुर सबे माती नासी। यहाँ गांसी का शब्द जो है गास या कपट की बात करने वाला कहा गया। तो यहाँ पर इस पद का जो अर्थ है वो पहले मैं अर्थ स्पष्ट करता हूं। ज्ञात को छोड़कर अज्ञात के प्रति आग्रह करना मूर्खता है। क्योंकि यहाँ पर वो सीधे सीधे प्रश्न करती हैं निर्गुण कौन देश को वासी, क्योंकि यहाँ पर उद्धव जो है गोपियों को समझाने लगे, समझा रहे हैं श्री कृष्ण को छोड़िए और निर्गुण ईश्वर की आप उपासना कीजिए। तो यहाँ पर उसे उल्टा जवाब दे रही हैं गोपियां और कह रही हैं कि ज्ञात को छोड़कर अज्ञात के प्रति आग्रह करना मूर्खता है। मतलब क्या, श्री कृष्ण को हम जानते हैं, समझते हैं, जिनको हम समझते हैं जानते हैं उनको छोड़कर जिन्हें हम समझते नहीं, जो हमारे लिए अज्ञात है, उनके लिए आग्रह करना क्या है, मूर्खता का काम है। हमारे सगुण ज्ञात हैं और तुम्हारा निर्गुण अज्ञात है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि यदि तुम्हारा निर्गुण भी हमारे सगुण की भांति ज्ञात है तो बताओ कि यह निर्गुण कहाँ रहता है। तो यहाँ पर मासूम सवाल पूछे गए हैं। इस पद के माध्यम से सूरदास जी ने सगुण और निर्गुण के भेद को व्यक्त स्पष्ट करने का प्रयास किया है और निर्गुण से सगुण कैसे श्रेष्ठ है ये गोपियों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। क्योंकि दोनों भी भक्ति की शाखाएं हैं, दोनों की अपनी मतलब क्या, दोनों की मंजिल एक ही है लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। सगुण का रास्ता अलग है, निर्गुण का रास्ता अलग है। और हमारे यहाँ पर पद्धति है, हम जिसे मानते हैं वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पर गोपियां भी वही बात रख रही है कि गोपियां जो सगुणवादी हैं, जो कृष्ण को मानती हैं, वो कहती है कि हम जानते हैं, तो जो जिस चीज को हम जानते हैं वही चीज हमारे लिए सरल होगी, सहज होगी। तो उसे छोड़कर जो चीज हम जानते नहीं उसके पीछे क्यों लगे। और फिर भी वो आगे जाकर उद्धव को कहती है यदि तुम्हारा निर्गुण भी हमारे सगुण की भांति है तो बताओ वो किस देश का वासी है। मतलब हम जानते हैं श्री कृष्ण किस देश के वासी हैं, हम जानते हैं राम किस देश के वासी हैं। बताओ तुम्हारा जो निराकार भ्रम है, हाँ, जो हर जगह पर घटघट में व्याप्त है, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई गंध नहीं, वो कहाँ पर रहता है, उसका ठिकाना क्या है। मधुकर तुम खुशी से हमें यह समझा दो, हम तुमसे शपथ पूर्वक पूछती हैं, हंसी नहीं करती हैं। ये मधुकर, मधुकर क्यों, क्योंकि ये भौरे के माध्यम से बात कही जा रही है, सीधे सीधे उद्धव को नहीं कही जा रही है, भौरे के माध्यम से कही जा रही है। यहाँ पर भौरा प्रतीक जो है प्रतीक बन चुका है, जब चूंकि वो उद्धव को ही बात समझा रही हैं। तो वो कह रही है कि तुम हमें खुशी खुशी बता दो, हम तुम्हारे साथ व्यंग नहीं कर रही है। मतलब है ना कि चेष्टा वाली बात, कि जब हम चेष्टा करने लगते हैं ना तो मुस्कुराते मुस्कुराते व्यंग करते हैं, पूछते हैं, तो सामने वाला कहता है यार ये हमारी खींच रही हैं, ये हमारे साथ क्या कर रही हैं, मजाक कर रही हैं। तो यहाँ पर गोपियों की भावना भी वैसी बन चुकी है। गोपियां भी मुस्कुराते मुस्कुराते पूछ रही हैं, लेकिन वो उसे शपथ पूर्वक कसम देकर कह रही हैं कि हंसी की बात नहीं है, हम सच में जानना चाहती हैं और हमें समझाओ कि तुम्हारा जो निर्गुण है वो रहता कहाँ है। उसके माँ बाप का नाम बताओ। वो आगे प्रश्न करती है, सिर्फ वो कहाँ पर रहता है ये मत बताओ कि उसके माँ बाप कौन है, तथा उसकी स्त्री और दासी का भी पता बताओ कि उसकी स्त्री का नाम क्या है, मतलब उसकी पत्नी का नाम क्या है, उसके दासियों का नाम क्या है। उसका रंग रूप बताकर उसके इष्ट रसों का भी वर्णन करो कि उसका रूप क्या है, उसका रंग क्या है, वो दिखता कैसा है। मतलब क्या है कि सगुण, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, सगुण एक साकार रूप है। मतलब क्या, अगर हम राम का नाम लेते हैं तो हमारे सामने राम की एक छवि प्रस्तुत हो जाती है। हम जब कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्ण की एक छवि हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। वैसे निराकार ब्रह्म की कोई छवि हमारे सामने प्रस्तुत नहीं होती, उसका कोई रूप नहीं है, क्योंकि वो देखा ही नहीं है हमने किसी ने। तो उसे किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं,
उद्घाटित कर सकते हैं या किस प्रकार से हम उनके बारे में बात कर सकते हैं। तो यही बात वो यहाँ पर गोपियां उद्धव से कर रही हैं मधुकर के माध्यम से, कि उसके माता पिता कौन है, कैसे जन्मा है, कहाँ से जन्मा है, वो कहाँ पर रहता है, उसकी पत्नी का नाम क्या है, उसकी दासियों का नाम क्या है, उसके रंग रूप का क्या चर्चा करो, चित्रण करो कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे हैं, आदि आदि बातें अपने प्रश्नों के माध्यम से वो उद्धव को पूछती है, ताकि हम उसे जानकर अपने भली भांति परिचित प्रीतम से उसकी तुलना कर सके। क्योंकि यहाँ पर उद्धव जो है निर्गुण योग की बात लेकर आए हैं, निर्गुण की बात लेकर आए हैं। तो वो कह रही हैं गोपियां, यहाँ पर गोपियां चूंकि देखो खासियत ये है सूरदास की, गोपियां अनपढ़ है, गवार है, लेकिन वो जिस प्रकार से बात कर रही हैं, उद्धव चूंकि ज्ञानी है, तो वो ज्ञान के माध्यम से उसकी चर्चा नहीं कर रही हैं, वो छोटे छोटे उदाहरण देकर अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास कर रही हैं गोपियां, चूंकि ये सूरदास कर रहे हैं। कि वो कह रही हैं ये सारी बातें बता दो, फिर इनके साथ हम श्री कृष्ण को क्या कर देंगे, परखेंगे, दोनों की तुलना करेंगे और फिर हम देखेंगे कि किसकी उपासना करनी है। पर देखो, सब सच सच बताना, यदि मन में कुछ भी कपट रखा तो अपना किया पाओगे। सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम जो सवाल पूछ रहे हैं हमारे सीधे सीधे सवाल हैं, इसका सीधा सीधा जवाब हमें चाहिए। इसमें कुछ भी कपट अगर होगा तो इसका किया तुम खुद पाओगे। सूर कहते हैं कि उद्धव उनकी ये बातें सुनकर वंचित सा अवाक रह गया, उसकी बुद्धि ही कूच कर गई, कर भी क्यों न जाती, भला जिसे उपनिषद नेति नेति कह कहकर आदि बनाती है, तथा वेद जिसका न तस्य प्रतिमा अस्ति कह के गान करते हैं, उसके रूप रंग आदि का वर्णन करना आकाश कुसुम लाने के समान असंभव है। क्योंकि जिस निराकार ईश्वर की बात उद्धव कर रहे हैं, उनका गान करना, उनके बारे में बात करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वेद भी जिसे कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका उनकी कोई प्रतिमा नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है, उनका कोई गंध नहीं है। इसकी चर्चा करना आकाश कुसुम म्हणजे आकाश गंगा से फूल लाने के समान है। ये असंभव सी बात है। इसीलिए यहाँ पर उद्धव भी क्या हो चुके हैं, चिंतित हो चुके हैं, और साथ ही साथ गोपियों की ये बातें सुनकर वो अवाक रह चुके हैं। यहाँ पर सूरदास ये बात बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से गोपियां उद्धव को सवाल पूछ रही हैं, उन सवालों को सुनकर गोपियां उद्धव अवाक रह चुके हैं। उनके पास गोपियों को देने लायक कोई भी क्या नहीं है, जवाब नहीं है। ये जो पद है ये राग सारंग में लिखा गया है, चूंकि ये गाया भी जाता है। इस पद में गोपियों का वाग्द वैधम स्पष्ट दिखाई देता है। मतलब यहाँ पर जो व्यंग किया गया है, ये व्यंग यहाँ पर गोपियों के माध्यम से व्यंग को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ निर्गुण भ्रम का खंडन व्यंग शैली के द्वारा कर सगुण की महिमा का प्रतिपादन इस पद के अंतर्गत किया गया है। तो ये पद चूंकि सीधे सीधे सगुण और निर्गुण के बीच के भेद को स्पष्ट करने के लिए गोपियों के मासूम सवालों के द्वारा उद्धव को पूछा गया प्रश्न है कि अगर तुम हमें कहते हो कि श्री कृष्ण को छोड़कर निर्गुण ईश्वर की उपासना करो, तो हमारे कुछ चंद सवाल हैं, सीधे सीधे सवाल हैं, उनका सीधा सीधा जवाब दीजिए।